नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डेली एक आरटीआई की कॉपी मैं आपके बीच में जरूर लाऊंगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। साथ ही साथ अगर आपका CGL का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है या MTS का एग्जाम है, तब भी आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की जो कॉपी है उसमें स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो कितने हैं, 45। जिसने ऐसे में जो स्कोर किया है वो कितना गया है, 25, और लेटर में जो स्कोर है वो कितना है, 20। टोटल आपका जो स्कोर है वो कितना है, 45। और ये जो कॉपी है वो हिंदी मीडियम की कॉपी है। तो इस कॉपी को डिस्कस करने के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो कम मार्क्स वाली कॉपी है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि कम मार्क्स वाली कॉपी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो जाहिर सी बात है, जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले उनकी कॉपी में बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, लेकिन जिन्होंने कम मार्क्स गेन किए, जाहिर सी बात है उनकी कॉपी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो इससे आप बहुत कुछ वैल्यू सीखने वाले हैं। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाता रहूँगा साथ ही साथ कि आपको कैसे एक प्रभावशाली ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो बहुत कुछ यहाँ से वैल्यू आप लेके जाने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, और डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। डेली टॉपिक मिलेगा, डेली कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतर आप करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल जो स्कोर कितना है, 45। जो ये पहला आपका पेज है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करिए। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो अब मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। और ये जो कॉपी है वो SSC CHSL 2019 की कॉपी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे जो है वो किस टॉपिक पे आया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो ऐसे आया है वो जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू अवर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी समस्याएं उन सभी की एकमात्र जो जड़ है वो क्या है, जनसंख्या। यानी कि सबसे पहले मैंने कई बार इस चीज़ को बताया कि जब भी आपको टॉपिक मिले, और यही काम आपको फॉलो करना है अपने एग्ज़ाम में भी, ओरिजिनल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको जो टॉपिक मिले उसके बारे में पहले 2 से 4 मिनट आपको सोचना है कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है और कितने डायमेंशन में इसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को आप ले लो कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, यानी कि इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो सारी समस्याएं एग्जामिनर चाहता है कि आप लिखो। जैसे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो कुपोषण बढ़ेगा, ठीक है। आबादी बढ़ेगी, आबादी जब बढ़ेगी तो उनको अच्छे संसाधन आप नहीं दे पाएंगे, अच्छी उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, कुपोषण होगा। तो ये सारी चीज़ें इसको आपको डिस्कस करना है। उसके अलावा इसके लिए जनसंख्या जो नियंत्रण है, इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके अलावा कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि किस तरीके से आप इसमें बेटर काम कर सकते हैं ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो समझ गए आप, आपको इंट्रोडक्शन भी पता चल गया, मेन बॉडी भी पता चल गया और कंक्लूजन भी पता चल गया। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो कोशिश ये करिए कि कोई आप ऐसा कीवर्ड डालिए या ऐसा कोई मुहावरा डालिए, उससे आप शुरुआत करिए। जैसे कि 2 बच्चे ही अच्छे। उसके अलावा अगर हमें आगे बढ़ाना है, अगर प्रकृति को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। इस तरीके से आप कोटेशन, ढेर सारे कोटेशन है, आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस भी ये दे दूंगा कि जैसे कोई भी जो टॉपिक मैं आपको कराता हूँ, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, तो आप गूगल पे सर्च करिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छे मुहावरे, बेस्ट कोटेशंस फॉर जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जिससे कि आप हो सकता है यहाँ भी रिलेट कर पाए, और अगर कोई इससे मिलता जुलता टॉपिक आए तो उससे भी रिलेट कर पाए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई डाटा है, जैसे कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ आबादी बढ़ रही है, तो किस तरीके से बेरोजगारी में हम किस सूचकांक पे हैं, उसके अलावा भुखमरी में किस सूचकांक पे हैं, तो इस फैक्ट को भी आप डाल सकते हैं। तो जो सूचकांक है जो 2021-22 वाले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ मैं अपने
जो कोर्स है उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा कोटेशन जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि आज के आधुनिक युग में जनसंख्या वृद्धि एक घातक समस्या बनकर विश्व के सामने आई है। भारत जैसा विकासशील देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। जनसंख्या वृद्धि भारत में अपने कई समस्याओं को लेकर आई है, जो कि हम 2011 की जनसंख्या गणना रिपोर्ट में देख सकते हैं। आज के युग जहां भारत की जनसंख्या 125 करोड़, उस समय की बात कर रहा है, 125 करोड़ को पार करने वाली है, इसके साथ ही हमें संसाधनों की कमी का बोझ भी झेलना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही संसाधन लुप्त होते चले जाएंगे। भारत में बढ़ रही बेरोजगारी भी जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। इससे आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित ही है। विद्यालयों में बच्चों के लिए सीटों की कमी होना भी इसी समस्या के कारण है। हमारा पर्यावरण भी जनसंख्या वृद्धि से अछूता नहीं रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है तथा सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को पछाड़ नंबर 1 पर होगा। भारत सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। जैसे सरकार द्वारा चलाए गए अभियान हम दो हमारे दो से लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जाए, ताकि देश का हर वर्ग इससे जागरूक हो तथा इस समस्या पर अंकुश लगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सब समस्याओं का समाधान है। तो इसको जो मार्क्स मिले हैं वो 25 मिले। जहाँ तक कि मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ कि एग्जामिनर क्यों आपको अच्छे नंबर देगा, जो ये बात है ये मैंने पकड़ी है कि अगर आप नॉर्मली लिखेंगे, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखते हैं, तो आपको मार्किंग बहुत ढीली मिलती है। आप शुरुआत ही इस तरीके से करो कि उसको समझ में आए कि सामने वाला काबिल है। मतलब वो कैसे होगा, जब आप फैक्ट्स के साथ शुरुआत करोगे और ज़्यादा शुरुआत में आप प्रभावशाली लिखोगे। बीच में थोड़ा सा आप ढील दे सकते हो, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से आपकी होनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसने कुछ लिखा नहीं, इसने बहुत कुछ लिखा और सारा कुछ इसने सारे पॉइंट को टच कर लिया, लेकिन फिर भी इसे नंबर जो मिले वो 25 मिले। तो ये सब आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लेटर इसने किस तरीके से लिखा। अब देख लेते हैं हम लोग लेटर इसने किस तरीके से लिखा। तो लेटर किस टॉपिक पे आया है, आप शिवानी शिव निवासी सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो यू आर शिव शिवानी रेजिडेंट ऑफ सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11003 राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन अप्राइजिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन। तो ये आपका लेटर कौन सा है, पहले आपको ये पहचानना है। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो एड्रेस तो कंप्लीट दिया है, सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 11003। डेट डाल दिया, डेट आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो, चाहे आप पहले मतलब किसी भी तरीके से आप डेट को यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है आपको लेटर में कि जैसे जो भी एड्रेस आप कंप्लीट करोगे उसके बाद एक लाइन का आपको गैप देना है। जैसे ये एड्रेस डाल दिया, उसके बाद गैप दिया, फिर हमने यहाँ पे सैल्यूटेशन किया और उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का गैप देके आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नया कंटेंट नई लाइन से स्टार्ट करेंगे तो एक बॉक्स का गैप देंगे। कहने का मतलब है लेटर कुछ इस तरीके से लिखिए कि वो लगना चाहिए कि लेटर है। प्रिय भाई नमन, आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल होगे तथा माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस वर्ष तुम्हारी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, जो कि अगले महीने से आरंभ होने वाली है। कल ही मुझे पिताजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने तुम्हारे अत्यधिक सेल फोन प्रयोग करने के बात बताई। प्रिय अनुज, हर चीज़ का एक अपना समय होता है। तुम्हारे अत्यधिक सेल फोन प्रयोग करने से तुम्हें इसके हानिकारक परिणाम देखने को मिल सकते हैं या तुम्हारी पढ़ाई पर भी बहुत गहरा असर कर सकता है, जिससे तुम्हारे अंकों में भी गिरावट आ सकती है, जो आगे तुम्हें अपने पसंदीदा विषय चुनने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आशा करता हूँ कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। माता पिता को चरण स्पर्श तथा तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारा अग्रज शिव। तो आपको ये सब यूज़ नहीं करना है, इसकी वजह से भी ढेर सारे स्टूडेंट को यूएफएम मिला था, जैसे कि अग्रज है, अनुज है, तो ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। तुम्हारा बड़ा भाई आप कर सकते हो शिव, ठीक है। तो इस तरीके से इसने जो है वो लेटर लिखा और इसको जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। टोटल जो स्कोर है वो कितना है, 45। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी कॉपी को। इसकी कॉपी से हमें सीखने को क्या मिलता है
कि हमें प्रभावशाली लिखना है, टू द पॉइंट भी लिखना है और प्रभावशाली लिखना है। जब हम इस तरीके से लिखेंगे, जब इंट्रोडक्शन, अगर हमने इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दिया तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन पे ही आपको पूरा काम करना है और ऐसे पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। देखिए जो लेटर है उसमें फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं आपको, प्लस आपका ऐसे भी डिसाइड करता है कि आपको लेटर में मार्क्स कितने मिलेंगे। तो ऐसे आप अच्छे तरीके से लिखिए, ऐसे में अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो ये 100% तय है कि आपको लेटर में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना